Hello, friends. Hello, Shashwati ji, Satveer ji, Virendra Singh ji, Ajay ji. Good evening. Hello, Dr. Ram. बस 1-2 मिनट और इंतज़ार करते हैं जब तक हमारे साथ कुछ जुड़े। हाँ जी, नितेश प्रसाद जी गुड इवनिंग, सागर जी गुड इवनिंग, विकास राज गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो, हेलो। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लाइफ इज़ सो मच ईज़ियर इफ़ यू थिंक इट इज़। अगर हम ये सोचें कि ज़िंदगी आसान है, तो हमारी ज़िंदगी सचमुच बहुत आसान हो जाती है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मैं शैली भटनागर, एनएलपी मास्टर कोच, आप सबका स्वागत करती हूँ इस लाइव यूट्यूब डेमो क्लास में और शुक्रिया करना चाहूँगी एक बार फिर से अजीत सर का और एवर एग्ज़ाम चैनल का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। एक बार फिर से मैं आपके सामने आऊं और एनएलपी की अमेजिंग दुनिया के बारे में आपको बताऊं। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। अभी तो नापी है कुछ गज जमीन मैंने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और ये भी दोस्तों कि विनर कोई और नहीं बल्कि वो लूजर ही होता है जिसने हारने के बाद ये कहा होता है कि एक बार और। तो उस विनर वाली फीलिंग को साथ में लेके चलते हैं और देखते हैं कि आज की इस लाइव यूट्यूब डेमो क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी फिर से एनएलपी क्या है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अवचेतन मन की शक्तियों और ब्रेन के बारे में कुछ 2-3 फन फील्ड एक्सरसाइजेस भी होंगी। ब्रेन और बॉडी का क्या कनेक्शन है, और लास्ट में दोस्तों सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसकी एनएलपी की एक मास्टर टेक्निक है जिसको सीखने के बाद मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप कभी भी लो कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारे साथ साथ और कौन जुड़ रहे हैं। रंजन जी हेलो, संतोष जी हेलो, किरण कुमारी जी हेलो। हाँ दोस्तों, अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरा एक नया चैनल हमने करा है, लॉन्च करा है, शैली मैम यूट्यूब चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप सब उसे सब्सक्राइब करिए। उस पर मेरा पहला डेमो वीडियो भी है, आप वो सब उसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और साथ साथ ये वाला जो है हमारा चैनल है, इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग पे डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और अजीत सर के चैनल को जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, अजीत सर, एवर एग्ज़ाम और शैली मैम, ये तीनों चैनल्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, यूथ, यंग जनरेशन जो कि आप सब हैं दोस्तों, आप सब हमारे देश का भविष्य हैं और आने वाले समय में अपनी अपनी कार्य क्षेत्र और एबिलिटी के हिसाब से हमारी देश की तरक्की में योगदान देंगे। दोस्तों, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बिल्डर, कोई बिजनेसमैन, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई सेलिब्रिटी, और आप सब अपने अपने हिसाब से हमारे देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करेंगे और आप जो चाहें वो पा सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि आप आज जो कि आपका प्रेजेंट है, इसमें आप सही डिसीजंस लीजिए। दोस्तों, पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, गुफाओं में सोते थे, हमारे पास भाषा का ज्ञान नहीं था, लेकिन और इतिहासकार बताते हैं कि हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल स्पीशीज जंगलों में हमारे साथ थी, लेकिन वो सब खत्म हो गई, सिर्फ हम सरवाइव करें। हम धीरे धीरे हम सिविलाइज्ड हुए,
हमने भाषा का ज्ञान लिया, पहले हमने बोलना सीखा, फिर लिखना और फिर पढ़ना सीखा, और उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी सीखी, खेती बाड़ी करनी शुरू करी, व्यापार के उस क्षेत्र में हम लोग आए। और आज देखिए देखिए दोस्तों की टेक्नोलॉजी की मदद से कितनी कमाल की बात है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बैठ के ये लाइव यूट्यूब डेमो क्लास ले रहे हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम में से जो स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ हैं, आजकल हर रिसोर्स पाया जा सकता है, नहीं तो अरेंज किया जा सकता है, तो भी स्टूडेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। ये हमने हमारी पिछली डेमो क्लास में भी डिस्कस करे थे, लेकिन ये इस डेमो क्लास में डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, वो है कि हम बहुत मेहनत से पढ़ते हैं लेकिन हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते। ठीक है, हमें इंटरेस्ट जो है वो एक या दो सब्जेक्ट्स में होता है, लेकिन दोस्तों एग्जाम तो हमें सभी सब्जेक्ट्स का देना पड़ता है। प्रेशर फील करते हैं, जहाँ पढ़ाई की बात आ जाए एकदम प्रेशर में आ जाते हैं। टीचर सरप्राइज टेस्ट ले ले तो परेशान हो जाते हैं, प्रेशर फील करते हैं। पढ़ने का मन करता है लेकिन पढ़ने में मन लगता नहीं है, राइट। एंजाइटी, जिसे हम आम भाषा में कह सकते हैं कि घबराहट के सिम्टम्स होने लग जाते हैं एग्जाम से पहले या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात हो। एग्जाम फोबिया, फोबिया डर की एक्सट्रीम स्टेज को कहते हैं, और इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हम कुछ भी याद नहीं रख पाते। हमारे पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी, चाहे एकेडमिक से रिलेटेड हो या ना हो, उसकी वजह से हम पूरी तरह से चीज़ों को रिकॉल और रिटेन नहीं कर पाते हैं। सब्जेक्ट फियर, जैसे मैंने पिछली डेमो क्लास में भी आपको बताया था, सब्जेक्ट फियर किस तरह से काम करता है कि जब मैं थर्ड क्लास में थी, मुझे मेरी मैथ्स की टीचर से बहुत ज़्यादा डर लगता था दोस्तों, और वो डर इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट के साथ भी एसोसिएट हो गया, राइट। और स्कूल और कॉलेजेस ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम लेते हैं रिटेंशन का, कि हमें याद कैसे कितना है। टीचर्स बहुत ही मेहनत से हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी देते हैं, याद करते हैं, लेकिन हमसे एग्ज़ाम हमें लिया जाता है कि हमें याद कितना रहता है, और हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हम याद तो रख ही नहीं पाते। और दोस्तों, एक छोटा सा ओवरव्यू कि अगर हम NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगी, और पिछली डेमो क्लास में भी मैंने आपको बताया था, अगर हम उसकी छोटी छोटी सी टेक्निक्स को सीख लेते हैं तो ये किस तरह से हमें फायदा देगी। स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन, रिकॉलिंग एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। सही समय पे चीज़ों को याद करके अगर हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। NLP की छोटी छोटी सी टेक्निक से हम ये सब प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। एंग्जाइटी नहीं रहेगी, सिर्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप डिप्रेशन की स्टेट में हैं तो वो आपकी डिलाइटफुल स्टेट बन जाएगी, आपकी स्ट्रगल्स आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी। आपका फोबिया किसी भी सब्जेक्ट के लिए है, टीचर के लिए है, वो एक मैग्नेटिज्म, आपको कोई डर नहीं रहेगा, बल्कि आप वो काम बार बार करना चाहेंगे। आपका फियर जो है वो कहीं नहीं रहेगा, आप बहुत करेजियस फील करेंगे। प्रेशर प्रेशर नहीं फील करेंगे, परसिस्टेंस होगी, आप बार बार वो चीज़ काम करना चाहेंगे, एंजॉय करेंगे उस काम को करते हुए। और पढ़ाई या एजुकेशन में विक्टिम फील नहीं करेंगे, एक विनर की तरह से आप आगे आएंगे। तो दोस्तों, NLP की ये सारी जितनी चीज़ें हैं, ये सारे फायदे हमें मिल सकते हैं अगर हम NLP की छोटी छोटी सी टेक्निक सीख लें। ना हमें किसी काउंसलर की ज़रूरत है, ना हमें कहीं किसी और के पास जाने की ज़रूरत है, बस हम लोग खुद ही ये टेक्निक्स अपने ऊपर लगा सकते हैं और ये चंद मिनटों में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता और असफलता में बहुत कम अंतर होता है, और
ये भी कहा जाता है कि सफल होने में और सफलता के बारे में सोचने में बहुत बड़ा अंतर होता है, लेकिन एक बात ये भी है कि सोच ही प्रयास की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग बहुत कम प्रयास करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ जाते हैं, ज़्यादा बेहतर मार्क्स लेकर आते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करते हैं, उन पे कोई प्रेशर नहीं रहता, उसी हिसाब से आगे की सारी लाइफ उनकी चलती रहती है। लाइफ में भी ज़्यादा बेहतर रिश्ते जीते हैं, ज़्यादा बेहतर पैसा कमाते हैं, ठीक है, उनकी सेहत ज़्यादा बेहतर होती है, उनकी ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो ये सफल लोग, ऐसे उनमें ऐसी क्या खास बात है जो कि वो नॉर्मल सोसाइटी के लोगों से एक क्लास ऊपर रहते हैं। और हमने जैसे कि अपने पिछले डेमो क्लास में ये भी देखा था कि ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ फिजिकल रिसोर्सेज ज़्यादा हों, कि उनके पास 2-4 हाथ पैर ज़्यादा हों, ऐसा नहीं है। तो फिर वो ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग रहते हैं, सफल रहते हैं? दोस्तों 3 चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, पहली चीज़, एक सॉरी, पहली चीज़ बताऊंगी एक छोटी सी कहानी के ज़रिए। दोस्तों, एक गुब्बारे बेचने वाला था जो रंग बिरंगे गुब्बारे बेचता था एक बड़े से पार्क में। उसकी एक स्ट्रैटेजी थी कि जब भी उसकी बिक्री कम होने लगती तो वो गैस का एक गुब्बारा आसमान में छोड़ देता था और छोटे छोटे बच्चे उस गैस के गुब्बारे को पाने के लिए मचल उठते थे। एक दिन उसने यही सब काम करा, उसने गैस का गुब्बारा छोड़ा और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई छोटा सा बच्चा उसकी कमीज खींच रहा है। तो उसने पूछा कि क्या बात है बेटे, आप मेरी कमीज क्यों खींच रहे हो? तो उसने पूछा, अंकल क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी उड़ेगा? ये बात गुब्बारे वाले के दिल को छू गई और उसने कहा कि बेटे, गुब्बारा अपनी रंग की वजह से नहीं, उसके अंदर जो चीज भरी है उसकी वजह से उड़ता है। तो दोस्तों, हमारा क्षेत्र चाहे कोई भी हो, हमारी सफलता की बुनियाद का पहला कदम है हमारा उसके प्रति नजरिया और हमारी आंतरिक प्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, हमारा नजरिया क्या है हमारे सफलता के पीछे, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। और हम कितना ज्यादा प्रेरित हैं अपने गोल को पाने के लिए। दोस्तों, अगर लक्ष्य हमारा है तो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही होनी चाहिए। अगर एक गोल को अचीव करने के बाद उसके बेनिफिट्स हम लेंगे तो आज उस गोल के प्रति जो स्ट्रगल और मेहनत हम कर रहे हैं वो भी हमारी ही होनी चाहिए। दूसरी बात, ये भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी के जरिए ही बताऊंगी। एक गोल्ड माइन, सोने की खदान के मालिक का इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू लेने वाली लड़की ने उनसे पूछा कि सर, आप पहले इसी गोल्ड माइन में वर्कर थे, आज आप इतनी मेहनत करके आप इसके मालिक हैं, क्या आपको जिंदगी में कभी निराशा का अनुभव नहीं होता? तो वो गोल्ड माइन का मालिक हंसने लगा और उसने बोला कि देखिए, हम 1 इंच सोना का टुकड़ा पाने के लिए महीनों मेहनत करते हैं, हजारों टन मिट्टी को खोदते हैं, लेकिन हम निराश इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा फोकस सोने पर होता है, मिट्टी पर नहीं। तो दोस्तों, एक बार फिर से हमारा क्षेत्र चाहे कोई भी हो, अपने गोल के प्रति हमारा फोकस डगमगाना नहीं चाहिए। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क जो कि हमें ये पहली दोनों चीजें समझने की समझ देता है। दोस्तों, सफल और असफल लोगों में, जैसे कि मैंने पिछली डेमो क्लास में भी कहा था, सिर्फ यही फर्क है कि जो लोग सफल हैं, जो आज एक अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं, उनके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपना सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स, अपना अपना ब्रेन, अपने सबसे कीमती एसेट को ठीक से उनको यूज करना आता है, वो बेहतरीन ढंग से अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सफल लोगों का टाइम बिताने का तरीका, उनका
कैलकुलेशन, उनका रिस्क लेने की एबिलिटी, सब चीज़ें आम आदमी से थोड़ी सी फर्क होती हैं। तो दोस्तों, अभी मैं फिर आपसे वही प्रश्न पूछती हूँ कि हम पूरी दुनिया को अपनी ब्रेन से समझते हैं, सिचुएशंस को डील करते हैं, चलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि ये ब्रेन कैसे चलता है, इसकी क्या नीड्स हैं, इसकी क्या लैंग्वेज है, इसकी क्या क्षमताएं हैं, ये कितनी आगे तक जा सकता है? नहीं, ये हम कभी नहीं समझते। और इसी नासमझी के कारण जहाँ हमें हमारा ब्रेन चलाना होता है, हमारा ब्रेन हमें चलाने लग जाता है। और दोस्तों, हमारे एनएलपी में एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर कहावत है कि अवर माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। अगर हमारा दिमाग हमें चलाने लगे तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे दिमाग का एक प्रिंसिपल है कि वो प्लेजर को पसंद करता है और पेन को अवॉइड करता है। तो अगर प्लेजर आराम करने में है और मेहनत करने में पेन है, तो वो हमें कभी इंटरनल मोटिवेशन देगा ही नहीं मेहनत करने की। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, सही से स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, तो हम अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, हमारा 6 सितंबर को हमारा एनएलपी के लिए एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है, अजीत भारती सर और एवर एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वहाँ पे मैं आपको ब्रेन को कैसे वर्क करना है, एनएलपी क्या चीज़ है, किस तरह से हम इसकी टेक्निक से अपने ब्रेन के मास्टर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। अभी इस डेमो के एंड में भी मैं आपको कोर्स के बारे में सारी डिटेल्स दूंगी। तो दोस्तों, अभी हमने ये देखा कि हमारा जो ब्रेन है, ये हमें समझ देता है, ये हमें मोटिवेट करता है, ये हमें आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये हमें कंट्रोल करने लग जाता है। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है, क्या कोई ऐसा साइंटिफिक तरीका है जिससे हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सके? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये जो हमारा कोर्स है, 1970 के दशक में दो जीनियसेस, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रेंडर नाम के दो स्टूडेंट्स थे, एक रिसर्च स्कॉलर थे और एक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे। और इन्होंने उस टाइम के बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट को स्टडी करा कि कैसे उनके सारे क्लाइंट्स का सक्सेस रिजल्ट 100% रहता है। सालों की स्टडी के बाद जब चीज़ों को कंपाइल किया गया तो एनएलपी नाम की एक वंडरफुल चीज़ हम लोगों को मिली। 50 साल के टाइम स्पैन में ये सारी की सारी जो भी एनएलपी की हमारी सब चीज़ें जो हैं वो सब की सब दुनिया भर में फैल गई है। आज हर कोई एनएलपी सीखना चाहता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई भी हो, हर कोई आज एनएलपी जो है वो सीखना चाहता है, क्योंकि इसके अनगिनत फायदे हैं। और फायदे साइंटिफिक तरीके से टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी सी टेक्निक हैं जो आपको आपके ब्रेन को कंट्रोल में करने में मदद करता है। तो आइए देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि किस तरह से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या है और किस तरह से ये हमें बेनिफिट देगा। कुछ डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस तो इसकी बहुत सारी हैं, मैं सिर्फ 2 ही लेकर आई हूँ। साइंस ऑफ पर्सनल एक्सीलेंस, एनएलपी हमारी मतलब हमें हमारे शिखर तक, सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाला एक टूल है, एक माध्यम है। दूसरा, एनएलपी इज व्हाट वर्क्स, जो काम करे, सही रिजल्ट दे, वो एनएलपी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो डेफिनेशंस है, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस है और इनके मतलब ये सब हम अपने कोर्स में देखेंगे। कुछ बेनिफिट्स एनएलपी सीखने के, कंट्रोल्स, यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आप अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं।
ठीक है। ये आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करके नए पैटर्न्स डालने में आपकी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, अगर पैसे को लेके आपके मन में आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, और ये बिलीफ कहाँ से आया है? घर में सुनी सुनाई बातों से या एजुकेशन सिस्टम से। तो यकीन मानिए दोस्तों, कभी बहुत ज़्यादा पैसा आ भी जाएगा तो आप ही कोई ऐसा गेम खेल के सारा पैसा गंवा देंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन प्रोग्राम ही इस तरीके से हुआ है। आप एक लेवल से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे। तो उन नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज करके रीप्रोग्रामिंग करने में एनएलपी हमारी बहुत मदद करता है। हमारी लाइफ के लिए पावरफुल आउटकम्स को डिफाइन करना, कैसे करे जा सकते हैं वो आउटकम डिफाइन जो कि आपको 100% सक्सेस दिलवा के ही रहेंगे। दोस्तों, जैसे एक छोटी सी बात बताती हूँ, हम सब नए साल पे अपने लिए बहुत सारे नियम बनाते हैं कि ये साल हम वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद ही हम सब भूल जाते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है आउटकम ऑफ लाइफ, जिंदगी के आउटकम्स की बात अगर हम करें, तो दोस्तों ये आउटकम्स जो हैं ये हमें कैसे डिफाइन करने चाहिए, इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीका है। और अगर आपके लिए वो आउटकम्स फायदेमंद नहीं होंगे तो उस तरीके के एंड तक आते आते आपको खुद पता लग जाएगा कि ये आउटकम मेरे लिए ठीक नहीं है, इसे मैं अचीव नहीं कर सकता। ये सब हम एनएलपी के कोर्स के अंदर देखेंगे। वो बिलीव्स जो कि आपको आगे लाइफ में बढ़ने से रोक रहे हैं, उन बिलीव्स को हटा के वहाँ पावरफुल बिलीव्स को डालना, ये सब हम एनएलपी में सीखेंगे। अनवांटेड बिहेवियर और सिकनेस के पैटर्न्स को हम अपनी लाइफ से हटा देंगे। किस तरह से हटाए जा सकते हैं एनएलपी के थ्रू, ये सब हम अपने कोर्स में देखेंगे। आपकी लीडरशिप स्किल्स और पैसे को लेके आपकी क्या सोच है, आपके क्या बिलीफ पैटर्न्स है, वो सब इम्प्रूव किए जाएंगे। सेल्फ डिस्कवरी एंड बेटर रिलेशनशिप्स, हर रिश्ते को बेहतर तौर पे आप निभाना सीखेंगे, चाहे वो सामाजिक हो या पर्सनल हो। हर तरह के रिश्ते को अगर आप ठीक से निभाते हैं, नेटवर्क आपका बहुत अच्छा होता है, तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये एंड देन इजी लाइफ आफ्टरवर्ड्स, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि मैंने अपनी डेमो क्लास की शुरुआत ही इस लाइन से की थी कि लाइफ इज सो मच ईजियर इफ यू थिंक इट इज। तो हम ये सारी की सारी चीजें इसमें देखेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगी। देखिए, न्यूरो, N स्टैंड्स फॉर न्यूरो। न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, और इसके अंदर पड़े हुए हमारे पैटर्न्स, हमारे बिलीफ सिस्टम, जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह अगर कोई सिचुएशन आ जाए तो हम कैसे उसे डील करें। L स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक। एटाइमोलॉजिकली लिंग्विस्टिक शब्द आया है लैंग्वेज से। लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा ब्रेन की भाषा, और हमारी ब्रेन की भाषा वही होती है जो हमारी भाषा होती है, ठीक है। दूसरी चीज, ये भाषा वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकती है। वर्बल जो हम मुंह से बोलते हैं, और नॉन वर्बल जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। इस भाषा से हम कम्युनिकेट करते हैं सेल्फ से और अदर से। जब हम खुद समझिए किसी सोच में होते हैं तो एक इंटरनल ऑडियो चलता है, कुछ बातें मन में गूंजती रहती हैं या कुछ पिक्चर्स फ्लैश करती रहती हैं। ये हमारी ब्रेन की भाषा है जिससे हम खुद से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अदर्स कि जब हम इसी भाषा के थ्रू दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, हम कितना बेहतर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें लिंग्विस्टिक में, और हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि सामने वाला आपको वो रिजल्ट दे जो आप चाहते हैं, ये सब कुछ हम इस लिंग्विस्टिक्स के थ्रू एनएलपी के कोर्स में सीखेंगे। दूसरा, प्रोग्रामिंग। लिंग्विस्टिक में एक इंपॉर्टेंट चीज और है दोस्तों, सॉरी, कि
भाषा सीधे सीधे हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है और हमारे ब्रेन का मेंटल स्टेट, मानसिक दशा सीधे सीधे हमारी भाषा को इफेक्ट करता है। और उसके बाद है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग यानी कि हमारे हमारे ब्रेन में पड़े हुए, हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हमारे बिलीव्स, हमारे पैटर्न्स, हम किस सिचुएशन में कैसा काम करते हैं, जो कि बचपन से लेके हमने अब तक सीखा है, और किस सिचुएशन में हम कैसे डील कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग में आती हैं। प्रोग्रामिंग होना कोई गलत बात नहीं है, इशू इसमें नहीं है। इशू इस चीज़ में है कि वो प्रोग्रामिंग हमारे लिए कैसे रिजल्ट्स पैदा कर रहा है। और दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग कितनी स्ट्रांग होती है, ये हमने पिछली बार भी देखा था कि अगर ये प्रोग्रामिंग अगर हम सब कुछ राइट हैंड से करते हैं और अगर हमें लेफ्ट हैंड से करने को कुछ कहा जाए तो हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि लिखना भी हम जानते हैं, हाथ भी हमारा ही है, हमें भाषा लिखनी आती भी है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग होती है कि हम लिख नहीं पाते। ठीक है, और यहाँ बात हम कर रहे हैं बड़ी चीज़ों की। ठीक है, प्रोग्रामिंग लिखने विखने की बात नहीं, प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में किस तरह से प्रोग्रामिंग हो रखी है, सेहत को लेके, पैसे को लेके, हमारे माइंड में किस तरह से प्रोग्रामिंग हो रखी है रिश्तों को लेके, सफलता को लेके, किस तरह से हमारा दिमाग चलता है इन सब चीज़ों में। एनाटॉमी ऑफ इलनेस के राइटर डॉक्टर नॉर्मन कज़न, जो 1915 में पैदा हुए थे, रशिया के एक बहुत वेल्दी बिजनेसमैन थे, और 1964 में उन्हें एक असाध्य बीमारी हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि सिर्फ चंद महीनों के मेहमान हैं, और इसी हॉस्पिटलाइजेशन के दौर में उन्होंने ये पाया कि जब वो बहुत खुलकर हंसते हैं तो उनके वाइटल पैरामीटर्स, ब्लड काउंट, सब नॉर्मल की तरफ शो हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने माइंड में एक बिलीफ सेट करा कि हंसने हंसाने से मैं किसी भी बीमारी को मात दे सकता हूँ। डॉक्टर नॉर्मन कज़न, आप इसे गूगल कर सकते हैं, इनके ऊपर पिक्चर्स भी बनी हैं, और आप यकीन मानिए उन्होंने हंसने हंसाने से, लाफ्टर थेरेपी के थ्रू उन्होंने अपने असाध्य बीमारी को पूरी तरह से ख़त्म करा, और उनकी डेथ 1990 में हुई। इतने साल वो सिर्फ अपनी इस लाफ्टर थेरेपी के थ्रू जिंदा रहे। तो कहाँ, मतलब सिर्फ मेरा कहने का यही है कि हमारा दिमाग जो चाहे वो हमारे लिए कर सकता है। ज़रूरत है सिर्फ सही तरीके के, सही तौर पे, सही तरीके के प्रोग्रामिंग उसमें फिट करने की। तो दोस्तों, आई होप आपको NLP के बारे में पता लग गया होगा। और थोड़ा सा और जानने से पहले दोस्तों, हम एक छोटी छोटी सी गेम्स खेलते हैं जिससे थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो। ठीक है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने पहले ये डेमो क्लास अटेंड करी है कि वो प्लीज़ इसका आंसर अगर पता हो तो भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें और नए बच्चों को चांस दें। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी, जैसे मैंने कहा था बॉडी और ब्रेन का क्या कनेक्शन है हम बताएंगे। तो हमारी बॉडी बनती है एक सेल से होता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, और फिर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ये जो बॉडी है, इसे हम इकट्ठे मिलके ये काम करते हैं। अच्छा बताइए, हमारे बॉडी के पास अप्रॉक्सीमेटली कितने सेल्स होते हैं? दोस्तों, आई होप आप लोगों को आवाज आ रही है ठीक से। हमारी बॉडी के पास कितने सेल्स होते हैं? मुझे सर देखिएगा। विकास जी बोल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख। नहीं विकास जी। लिटिल ड्रीमर ने कहा 100 लाख। नहीं नहीं 100 लाख नहीं। कोई और? चलिए मैं बताती हूँ आपको। हमारी बॉडी के पास अप्रॉक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ये
बिल्कुल, धर्मेंद्र मौर्य जी ने कहा ट्रिलियंस। और दोस्तों 1 ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं? रोहित शाह ने कहा 37.2। बिल्कुल जी। कृष्ण गोपाल 100 मिलियन। और 1 ट्रिलियन में कितने जीरोस होते हैं? बताइए, 1 ट्रिलियन में अप्रोक्सीमेटली कितने जीरोस होते हैं? बिल्कुल सही। द ब्रोक मिलेनियल मनीष पराशर जी ने बोला 12। बिल्कुल ठीक है। 1 ट्रिलियन में 12 जीरोस होते हैं। लिटिल ड्रीमर ने 10 कहा। नहीं जी, लिटिल ड्रीमर जी, इसमें 12 होते हैं। अच्छा बताइए, हमारे ब्रेन के पास अप्रोक्सीमेटली कितने सेल्स, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, होते हैं? सहेज भटनागर ने कहा 12। कई लोगों के कमेंट्स थोड़ा लेट आ रहे हैं। शंखमणि जी ने कहा 12। बताइए, हमारे ब्रेन के पास 37.2 ट्रिलियन में से हमारे ब्रेन के पास कितने सेल्स हैं? कितने सेल्स होते हैं? विकास जी कह रहे हैं कभी नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं विकास जी, अब पढ़ लेंगे हम। दोस्तों, हमारे ब्रेन के पास अप्रोक्सीमेटली होते हैं 100 बिलियन सेल्स। 100 बिलियन सेल्स से मिलके हमारा ब्रेन बना होता है। अच्छा, अब एक और बात की, 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? मनीष पराशर जी ने कहा 35 मिलियन। रोहित शाह 86 बिलियन। अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन सेल्स होते हैं। और 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 99986। विकास जायसवाल जी ने कहा 14। नहीं जी। मनीष पराशर जी ने कहा 9। बिल्कुल सही। मनीष पराशर जी ने कहा कि अप्रोक्सीमेटली 9 जीरोस होते हैं। आदम जी नहीं। हाँ जी। रोहित टोपू जी 9 जीरोस होते हैं। सुशील कुमार जी 9 जीरोस। तो देखिए, हमारी बॉडी जो कि सेल से बनी हुई है, उसका कितना बड़ा हिस्सा हमारे ब्रेन के पास है। और इस ब्रेन, इस लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन्स की खासियत क्या है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो है विजुअल्स, पिक्चर्स, राइट? तो या फिर इमेजेस। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिन जिन ने भी अजीत भारती सर की क्लास अटेंड करी होगी, वो ये लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर किस तरह से हर चीज़ को पिक्चर फॉर्म में लेकर आते हैं और वो चीज़ परमानेंटली हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स की भाषा है विजुअल्स, पिक्चर्स या इमेजेस। हाँ जी, द ब्रोक मिलेनियल जी बार बार बोल रहे हैं 10 जीरोस। बिल्कुल, 10 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 9 जीरोस होते हैं 1 बिलियन। और ये अप्रोक्सीमेटली हमने कहा हुआ है 9 और 10 के बीच का। ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन आपस में इस तरीके से फन फैक्ट्स जो हैं ये हमने देखे। अब थोड़ा सा और हम बात करेंगे हमारे फैक्ट्स, ब्रेन के बारे में, हमारे फैक्ट्स के बारे में। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डोमेन है हमारे सारे इमोशंस और मेमोरीज का। तो अगर हम कॉन्शियसली किसी चीज़ की वजह से हर्ट भी हो रहे हैं तो उसकी फीलिंग्स जो है वो सब हमारे अवचेतन मन से आ रही हैं। ठीक है। जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और हम चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। एंड सेम गोज विद एज। अगर हमारे बुढ़ापे के कारण, एज के कारण भी ब्रेन सेल्स जो हैं वो श्रिंक करते हैं, इसलिए बुढ़ापे में हमें चीज़ें ठीक से याद नहीं रहती।
हमारी जितने भी आदतें हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन के थ्रू जनरेट होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसके इर्द गिर्द आप समझिए कि हमारी एनएलपी घूमती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। और सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को बहुत पर्सनली लेता है। इसीलिए अगर कोई पुरानी दुखदाई याद होती है, हम आज भी याद करते हैं तो आंसू बहने लग जाते हैं। क्योंकि एक तो ये कि हम जब भी कोई चीज़ याद करते हैं तो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं रहता, और सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ को बहुत ही पर्सनली लेता है। ह्यूमन ब्रेन को पेन फील नहीं होता, और किसी भी चीज़ को याद करने में, सबकॉन्शियस डालने में रिपीटिशन इज द की। बार बार इसीलिए दोहराया जाता है ताकि चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से चली जाएं। एंड लाइक रेस्ट ऑफ योर बॉडी, आपके ब्रेन को भी एक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और सही अमाउंट ऑफ स्लीप चाहिए, जिससे कि वो बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। एंड देन human brain is fastest and smartest than any other computer in the world till date। और इसी को प्रूव करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, मैंने पिछली बार भी कराई थी, कुछ नई भी हैं। तो जिन्होंने पहले करी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो इसमें अपना टाइम देखें। आप इसे पढ़िए और इसमें अपना टाइम मुझे बताइए, आपको कितना टाइम लगा, इसे पढ़ने में कितना टाइम लगा। सॉरी, आपको कितने सेकंड्स का टाइम लगा? हाँ, हाँ जी दोस्तों, बताइए। देखिए, इसका रिकॉर्ड है अभी तक का 7 सेकेंड्स, और अप्रोक्सीमेटली 6 सेकेंड्स का रिकॉर्ड है। रोहित टोपो जी को 1 मिनट लगा। दोबारा पढ़ेंगे तो कम टाइम लगेगा रोहित जी। शंखमणि जी ने कहा 20 सेकेंड्स, 35 सेकेंड्स। कृष्णा जी ने कहा 2 मिनट्स। अगर आप इसे दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन इसी तरह काम करता है कि जो चीज़ एक बार आपके दिमाग से निकल जाती है, दूसरी बारी वो आपको ज़्यादा आसान लगने लग जाती है। शिव कुमार जी कह रहे हैं 30 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। एक छोटी सी पजल और है आप लोगों के लिए, ज़रा इसे पढ़िए और इसका आंसर बताइए। टाइम है सिर्फ 7 सेकेंड्स। I am big on Saturday and Sunday and small on Tuesday, Wednesday, Thursday, and I am not on Monday and Friday. What am I? जिसे आंसर पता है थोड़ी देर रुक के बताइएगा, जरा औरों को इसका जवाब देने दीजिए। अक्षत गौतम जी ने कहा 10 सेकेंड्स। कुछ लोगों के कमेंट्स थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। चलिए अब इस वाली पजल की तरफ चलते हैं, दिमाग लगाइए फटाफट। पंकज विश्वास जी ने बोला नॉट डे। नहीं जी, I am big on Saturday, Sunday, small on Tuesday, Wednesday, Thursday, and I am not on Monday and Friday. What am I? दोस्तों, मैं अभी आपको इसका आंसर बताती हूँ, नहीं तो हमारी सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस की जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी मुझे कम करने लगेगी। अक्षत गौतम जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेटर एस, अल्फाबेट एस। बिग ऑन सैटरडे संडे एंड स्मॉल ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और मंडे और फ्राइडे में एस नहीं आता है। वेरी गुड। हाँ जी दोस्तों,
अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, कॉम्पोजिशन के हिसाब से हमारा ब्रेन लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में डिवाइडेड होता है। लेफ्ट ब्रेन रीजन, लॉजिक, माइंड, लैंग्वेज, सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ स्पेस बताता है, और राइट ब्रेन जो है वो कलर, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और इमोशन को बताता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादातर डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे राइट ब्रेन के साथ, राइट? अच्छा, एक छोटी सी पजल और है, इसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा काम करेंगे। इसमें सिर्फ बताइए फटाफट, मिस्टर सैड कहाँ है? फाइंड मिस्टर सैड। सहज भटनागर जी ने 2 इमोजीज भेजे हैं हंसते हुए की जी मिस्टर सैड ढूंढना है। हाँ जी, पंकज विश्वास जी बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है ऑलरेडी कि फाइंड मिस्टर सैड यहाँ पे हैं। आई एम सॉरी, इधर। हम सब, ये सिर्फ ये बताता है कि हम सब पूरी तरह से अपने जो हमारा आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग नहीं सोचते हैं। तो फाइंड मिस्टर सैड ऊपर ही बने हैं और हम सब इन स्माइलीज में उनको ढूंढते रहेंगे, तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अब बात करते हैं हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारा चेतन मन, और सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन। कॉन्शियस मन और सबकॉन्शियस के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पिछली वाली डेमो क्लास में मैंने आपको बताया था, फिर भी थोड़ा सा रिकैप मैं आपको कर देती हूँ। कॉन्शियस यानी कि चेतना, इस मोमेंट की अवेयरनेस जो है, इस मोमेंट की अवेयरनेस, इस पल की अवेयरनेस हमारे कॉन्शियस माइंड के हिस्से है, और इसके परे जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो सब हमारा अवचेतन मन के हिस्से है। आप मुझे देख पा रहे हैं, ये आपके कॉन्शियस विजुअल्स हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये आपके कॉन्शियस ऑडियोज हैं। और अगर इसी वक्त मैं कहूँ कि आप मुझे देखते देखते अपने बेस्ट फ्रेंड का चेहरा दिमाग में लेकर आइए, तो आप ला सकते हैं। तो वो कहाँ से आया? वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपके जहन में वो चेहरा आया। अगर मैं कहूँ मेरी आवाज़ सुनते सुनते अपने घर की डोरबेल सुनिए, तो वो कहाँ से आई? वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आज तक जितने भी रिसर्च हुए हैं, उसमें यही पता लगा है कि उसकी जो पावर है, उसकी जो पावर है वो ऑलमोस्ट हिडन है। अभी तक हम उसका सिर्फ 10% ही, दिमाग का सिर्फ 10% ही हम खोज पाए हैं। 90% दिमाग की कैपेबिलिटीज जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है, उसे हम नहीं खोज पाए हैं। लेकिन एनएलपी फिर भी एक प्रयास करती है आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की, ताकि आप एक एग्जाम्प्लीफाइड लाइफ को लीड कर सकें। तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में ये है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप डिटेल में देखना चाहें, आप पिछला वाला डेमो क्लास देख सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो बात हमारा कॉन्शियस माइंड जानता है, सबकॉन्शियस माइंड उसकी परवाह नहीं करता। तो 90 और 10 के रेट में मैं अगर कहूँ कि 10 लोग इधर हैं और 90 लोग इधर हैं, तो कॉन्शियसली हमें पता है कि हमें पढ़ाई करनी है, और सबकॉन्शियसली हमें पता है कि हमें गेम्स खेलनी है। तो 10 लोग कह रहे हैं कि पढ़ो और 90 लोग कह रहे हैं कि आप गेम्स खेलो, तो आप मजबूरन गेम्स ही खेलोगे। दूसरी चीज़, जो बात सबकॉन्शियस को पता है, कॉन्शियस माइंड का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सबकॉन्शियस में पैटर्न्स पड़े होते हैं, बिलीव्स पड़े होते हैं, नेगेटिविटी के, पॉवर्टी के, सिकनेस के, एडिक्शंस के, और कॉन्शियस माइंड का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमें कॉन्शियसली पता है कि ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो एडिक्शन इतनी भारी होती है कि हम सब कुछ हार जाते हैं और ड्रग्स, बच्चे जो हैं वो ड्रग्स ले लेते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है
उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, कॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ही फ़िलहाल जितनी रिसर्च हुई है उसके हिसाब से कम है। तो हम एनएलपी के थ्रू इस सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं लाइफ के बेहतरी के लिए और बेहतर पैटर्न्स डालने के लिए, जो कि आपकी लाइफ में आपको सक्सेस और एक आपका गोल अचीव करने में आपको पूरी मदद करेगा। दोस्तों, डेस्टिनी क्रिएशन की पिछली बार मैंने आपको डिटेल में बताई थी। अभी मैं बस थोड़ा सा ही टाइम लूंगी इस पे कि हम जो कुछ भी देखते, सुनते और जो भी इवेंट हमने देखा है, हमारी पांचों सेंस ऑर्गन्स की वजह से हमने जो कुछ भी देखा होता है या हमारे पांचों सेंस ऑर्गन ने हमें जो भी कुछ सुनाया होता है, महसूस कराया होता है, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन में ऐसे नहीं जाता। वो एक फॉर्मूला लगता है डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज। हमारा ब्रेन चीज़ों को, फालतू चीज़ों को डिलीट कर देता है, कुछ चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है, हम उसमें अपना मीनिंग जोड़ देते हैं, कुछ चीज़ों को हम जनरलाइज कर देते हैं, सामान्यकरण कर देते हैं। उसके बाद वो इवेंट रजिस्टर होता है हमारे ब्रेन में, और जब वो इवेंट हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है तो वो पैदा करता है एक मेंटल स्टेट या मानसिक दशा। जैसा इवेंट वैसी मानसिक दशा। अगर हमारा इवेंट पॉजिटिव है तो मेंटल स्टेट भी पॉजिटिव है, अगर इवेंट नेगेटिव है तो मेंटल स्टेट भी हमारी नेगेटिव ही होगी। जैसी नेगेटिव स्टेट वैसे ही हम लोग कुछ ना कुछ एक्शंस करेंगे। इवेंट पॉजिटिव है तो मेंटल स्टेट पॉजिटिव है तो हमारे एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। और सेम तरीके से इवेंट नेगेटिव, मेंटल स्टेट नेगेटिव, तो हमारे एक्शंस भी नेगेटिव होंगे। और दोस्तों, हमारे आज के लिए हुए एक्शंस हमारे कल कि डेस्टिनी क्रिएशन में हमारे फाउंडेशन स्टोन्स का काम करते हैं। इसलिए आप आज जो भी डिसीजन लीजिए, जो भी आज आप काम करेंगे, वो आगे जाके आपके भविष्य के निर्माण के फाउंडेशन स्टोन्स ले करेगा। इसलिए अपने दिमाग को समझिए, इसको पढ़िए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा एनएलपी का छोटा सा जो ये एक प्रयास है आप लोगों को, ताकि आप सब लोग एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। 6 सितंबर को जो ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, अभी इसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगी, उसको ज़रूर करिए। और शैली मैम नाम का एक यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आप वो करिए, सब्सक्राइब करिए, और ताकि आगे भी आपको सब चीज़ें की बारे में पहले से पता लग सके। तो दोस्तों, डेस्टिनी क्रिएशन रिसेप्टेंस जो परसेप्शन के बारे में और डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पिछली डेमो क्लास देख सकते हैं। एंड दोस्तों, अब बारी है सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार वादा किया था कि एनएलपी की एक मास्टर टेक्निक है सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये मैं आपको कराऊंगी। सबसे पहले तो दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि पिछली बार थोड़ा सा म्यूज़िक में प्रॉब्लम हो गया था, म्यूज़िक का वॉल्यूम बहुत हाई था। तो अभी मैं म्यूज़िक प्ले करूँगी, अभी आप लोग मुझे बताइएगा कि म्यूज़िक की टोन कैसी है और मेरे वॉइस के साथ वो कैसे जेल कर रही है, ज़्यादा हाई तो नहीं है। सर ऑन करिएगा। दोस्तों, म्यूज़िक आ रहा है आप लोगों के पास? क्योंकि यहाँ सिस्टम में मेरे को म्यूज़िक सुनाई नहीं दे रहा है। आप लोग मुझे बताइए, इसका वॉल्यूम ठीक है मेरी आवाज़ के साथ? हेलो विजेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि क्या ये म्यूज़िक ठीक है, आवाज़ ठीक है? कविता जी, आप मुझे देख के बताइए कि म्यूज़िक ठीक आ रहा है क्या? अक्षत गौतम जी कह रहे हैं ठीक आ रहा है, मेरी आवाज के साथ म्यूजिक ठीक है। सर म्यूजिक नहीं आ रहा है कई लोगों के पास, थोड़ा सा हाई कर दीजिए सर। कविता, मनीष कुमार जी,
ठीक है सर, तो हम अपनी ये टेक्निक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है दोस्तों। सर आपने थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर दिया इसका, थोड़ा सा वॉल्यूम हाई कर दिया, ठीक है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत हमें हर जगह पर होती है, घर में, जॉब में, इंटरव्यूज में, हर जगह पे हम बिना कॉन्फिडेंस के आगे नहीं चल सकते। लेकिन होता क्या है कि हमें अक्सर ही लो कॉन्फिडेंस का शिकार होना पड़ जाता है। बट एनएलपी की ये मास्टर टेक्निक जो मैं अब आपको कराऊंगी, अब आप ये सीखेंगे तो दोस्तों आप कभी भी लो कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होंगे। वैसे तो ये टेक्निक खड़े होकर की जाती है, लेकिन ये ऑनलाइन सेटिंग के अंदर आप ये जो टेक्निक है ये बैठ के भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पुट योरसेल्फ इन द रिसोर्सफुल स्टेट एज इफ। अपनी आंखें बंद करिए और 5 डीप ब्रेथ्स, 5 लंबे सांस लीजिए। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, अपने कंधे सीधे कीजिए, अपनी फिजियोलॉजी ऐसे बनाइए एज इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। ब्रीथ, ऐसी सांसें लीजिए, लंबी सांस लीजिए एज इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। हैव अ वंडरफुल स्माइल ऑन योर फेस एज इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। अपने अंदर की आवाज को बुलंद कीजिए, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, मेरा नाम ये है और मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। दोस्तों, अपने अंतर मन को टटोलिए और अपने पास्ट में जाइए और कोई ऐसी घटना को ढूंढ के लाइए जब आपने कोई चीज अचीव करी हो, जब आपने कोई प्राइज जीता हो, कोई अच्छा काम करा हो कॉन्फिडेंस के साथ, जब सबने आपकी तारीफ की हो, बचपन से लेकर अब तक, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी तरीके से जब आपने कुछ बहुत अच्छा किया हो। कुछ सेकंड्स लीजिए और अपनी मेमोरी लेन में जाकर उस घटना को ढूंढिए। कुछ सेकंड्स लीजिए। म्यूजिक आ रहा है? उम्मीद करती हूं कि वह घटना आपको मिल गई होगी। उस घटना में जाइए, उस मेमोरी में जाइए, उस स्टेट में जाइए। सी व्हाट यू सॉ, हियर व्हाट यू हर्ड एंड फील व्हाट यू फेल्ट। उस वक्त जो आपकी फीलिंग्स थी उसे महसूस करिए, उस घटना को होते हुए देखिए। इस फीलिंग को डेवलप कीजिए। मेक दैट पिक्चर बिगर, ब्राइटर एंड बोल्डर। उस फीलिंग को महसूस कीजिए, उस फीलिंग को महसूस करिए और अपनी मुट्ठी को कस के बंद करिए। इमेजिन करिए कि यह फीलिंग आपके आसपास है, आपको घेरे हुए है और मेरे नाउ कहते ही ये कॉन्फिडेंस की फीलिंग आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रही है। एंड दैट फीलिंग इज एंटरिंग योर बॉडी नाउ। इमेजिन करिए कि कॉन्फिडेंस की ये फीलिंग आपकी बॉडी में बढ़ रही है। मेरे 10 गिनते ही ये अपनी पीक पर होगी। 1, 2, 3। धीरे धीरे इस कॉन्फिडेंस की फीलिंग को बढ़ाते रहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़ाइए और बढ़ाइए। 7, 8, 9 एंड 10। और कॉन्फिडेंस की ये फीलिंग अपने चरम सीमा पे है। अपनी आंखें बंद रखिए और अब इमेजिन करिए कि आपके पैरों के आसपास एक सर्कल है। ये है आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस और आप इस सर्कल के अंदर खड़े हैं। इस सर्कल को अपना फेवरेट कलर दीजिए। इस सर्कल में अपनी पसंद की खुशबू डालिए और अब धीरे से अपनी मुट्ठी खोल दीजिए और मुट्ठी खोलते ही कॉन्फिडेंस की ये सारी फीलिंग्स आपकी बॉडी से निकलकर इस सर्कल के अंदर चली गई हैं। दोस्तों,
इमेजिन करें उस व्यक्ति को जो आपकी नजर में बहुत कॉन्फिडेंट है। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, टीचर, पेरेंट, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। वो आपको अपनी कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स डोनेट कर रहा है। उसकी कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स भी आपको आपके सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर चली गई है। नाउ यू आर डबल कॉन्फिडेंट। उसे धन्यवाद दीजिए। देखिए, आपके सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस में से कुछ आवाजें आ रही हैं। वाओ, यू आर ग्रेट, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, आप हो तो सब पॉसिबल है। आपके सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस की ये आवाजें आप सुनिए। अब आप इस सर्कल के अंदर खड़े हैं। अपनी मुट्ठी को फिर से बंद करें और इमेजिन करें कि कॉन्फिडेंस की ये फीलिंग आपके सर्कल से होते हुए, आपके पैरों से होते हुए आपके बॉडी में ऊपर की तरफ जा रही है। कीप एंजॉयिंग। मानो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। शोल्डर्स अप, स्माइल, ब्रीथ नाइसली। और इस फीलिंग को फिर से आप अपने पीक पर लेके जाइए। फिर से मेरे 10 गिनने तक ये जो है कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स जो है ये फिर से अपनी पीक पर होंगी। 1, 2, 3। अपनी मुट्ठी कस के बंद रखिए। आपकी मुट्ठी बंद करते ही कॉन्फिडेंस की फीलिंग सर्कल से निकल के आपकी बॉडी में आ जाएंगी। 7, 8, 9 and 10 and you are super confident. Good. अब यहां कुछ क्षण रुकिए, अपनी आंखें खोल लीजिए, अपनी मुट्ठी को धीरे से खोलिए और कॉन्फिडेंस की इस फीलिंग को वापस सर्कल में भेज दीजिए। और थोड़ी सी देर रुककर इस सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस से आप इमेजिन करिए कि आप बाहर आ गए हैं। अपनी आंखें खोलिए, स्टेज को ब्रेक करिए, अपनी गर्दन इधर उधर घुमाइए और देखिए कि सामने क्या है। And now the best part will come. Close your eyes once again. Imagine करिए कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपने अचीव करना चाहा है वो आप अचीव कर चुके हैं। आपका बहुत नाम है, आप अपनी फील्ड में पूरी तरह से सक्सेसफुल हैं और आज आपको एक प्रेजेंटेशन देने के लिए गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया है। आपको 1000 लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन देनी है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। और अब हम देखेंगे कि किस तरह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके लिए क्लैप करते हैं, फुल कॉन्फिडेंस से आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। आप माइक कैसे होल्ड करते हैं, आप लोगों को कैसे एड्रेस करते हैं, लोग आपको कैसे एड्रेस करते हैं, आपने क्या ड्रेस पहनी हुई है, सब कुछ। तो क्या आप सब तैयार हैं इस चीज के लिए? अपने सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस को बुलाइए। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारे माइंड के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं है। आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस को आप जब कॉल करेंगे वो आपके लिए आपके पैरों के इर्द गिर्द आ जाएगा। अपने सर्कल के अंदर स्टेप इन करिए। आप सच में भी अपने स्टेप डाल सकते हैं। माइंड, दोबारा से बताती हूँ कि हमारे दिमाग के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं है। क्लोज योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बंद करिए, अपनी आईज बंद करिए और कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स को सर्कल से निकलकर अपनी बॉडी में प्रवेश करने दीजिए। ऊपर की तरफ आपके पैरों से, आपकी पैरों की उंगलियों से चढ़ के वो आपके पूरे शरीर में ऊपर की तरफ कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स जा रही हैं। वो आपके बॉडी के एक एक सेल के अंदर प्रवेश कर रही हैं। स्माइल विद कॉन्फिडेंस, ब्रीथ विद कॉन्फिडेंस। अब इमेजिन करिए कि आप एक बहुत बड़े ओपन एयर ऑडिटोरियम के अंदर एंटर कर रहे हैं। हर जगह आपके नाम के, आपकी बहुत ही खूबसूरत पिक्चर के फ्लेक्सेस लगे हुए हैं। ऑडिटोरियम पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ है। लोग, आपके हजारों लोग हैं जो कि आपके नाम को लेके शोर मचा रहे हैं, आपके लिए चिल्ला रहे हैं। आप अपने आप को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखिए।
आप पूरी तरह से, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कॉन्फिडेंट। लोग आपका वेलकम कर रहे हैं। आप देखिए कि आप किस तरह से लोगों को ग्रीट कर रहे हैं। उनकी तालियों की आवाज को सुनिए, वो आपका नाम लेके शाउट कर रहे हैं। एंड नाउ यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। लोग अपनी सीट पर बैठे हैं, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, कुछ नोट्स लिख रहे हैं और कुछ सिर्फ स्पीचलेस होकर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एंड यू आर सुपर कॉन्फिडेंट। आप घूम के पूरा स्टेज कवर कर रहे हैं। मेक दिस पिक्चर बिगर, ब्राइटर एंड बोल्डर। आप उन आवाजों को सुनिए, उन आवाजों को क्रिस्पली सुनिए, उनके खुशी से दमकते हुए चेहरों को देखिए। एंड नाउ धीरे धीरे प्रेजेंटेशन खत्म होने का वक्त आता है और जब आप कंक्लूड करते हैं तो मिनटों तक तालियों की आवाज से पूरा ऑडिटोरियम गूंजता रहता है। लोग वंस मोर की आवाज कर रहे हैं। दे आर मेकिंग नॉइसेस, दे आर फीलिंग ग्रेटफुल टू यू, दे आर थैंकिंग यू। एंड वेरी ग्रेसफुली आप उनकी सारी थैंक्स को एक्सेप्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजर्स आपको एक हेवी अमाउंट का चेक देते हैं जिसे आप बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। और दोस्तों इमेजिन करिए कि अब आप जब उस स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं, वहां अब आप कुछ पल ठहरते हैं और उस ठहरने में आप देखते हैं अपना फ्यूचर 2022, 23, 24 एंड सो ऑन, अपना सुनहरा भविष्य आप देखते हैं। और इस कॉन्फिडेंस के जरिए, इस कॉन्फिडेंस के बदौलत आप ये देखते हैं कि आपका फ्यूचर खुशियों से भरा हुआ है। आप जो चाहते हैं वे आपके पास है। दोस्तों अब आपकी शॉफर ड्रिवन BMW कार आपका वेट कर रही है। योर फैमिली इज प्राउड ऑफ यू, योर फ्रेंड्स आर प्राउड ऑफ यू, योर मेंटर्स आर प्राउड ऑफ यू। और आप उसमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, नेक्स्ट गोल अचीवमेंट के लिए निकल जाते हैं। कीप एंजॉय दिस फीलिंग। थोड़ी देर इसी ट्रांस में रहिए, कुछ पल महसूस करिए इस खुशी को, इस कॉन्फिडेंस को। धीरे धीरे इस खुशी को महसूस होने दीजिए। कीप एंजॉयिंग द फीलिंग। इंद्रजीत जी कह रही हैं वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू। अब धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को खोल दीजिए, अपनी आईज को खोलिए और कॉन्फिडेंस की इस फीलिंग को सर्कल में ही छोड़कर एक स्टेप वापस हो जाइए। दोस्तों ये आपका सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस है। आप इसे पैक करके अपने बैग में रख लीजिए, पॉकेट में रख लीजिए। आप इसे जब कॉल करेंगे ये आ जाएगा। ये आज एक एंकर सेट हो गया है। आप जब भी अपनी मुट्ठी कस के बंद करेंगे, आप इमेजिन करेंगे, आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स आपके बॉडी के अंदर ट्रैवल करने लगी हैं। आप चाहें तो आप इसे इस वक्त भी इसे आप टेस्ट कर सकते हैं। आप लोग इस वक्त 2-4 सेकंड के बाद अपनी मुट्ठी कस के बंद करिए और देखिए कि क्या कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं। थैंक यू शिव प्रसाद जी। टेस्ट करिए इस एंकर को, नहीं तो जब आप ये YouTube डेमो क्लास दोबारा देखेंगे, इसे 2-3 बार देखिएगा और अपना एंकर आप सेट करिएगा। जी बिल्कुल लिटिल ड्रीमर जी, हम अभी कोर्स की डिटेल्स देते हैं। इंद्रजीत जी बोल रही हैं इम्प्रेसिव, थैंक यू मैम। ललित कंवर जी नाइस, थैंक यू। आप लोग अपना एंकर टेस्ट करिए और तब तक मैं आपको कुछ पल के बाद आपको मैं बताती हूं कि हमारी कोर्स की क्या डिटेल्स हैं। पंकज जी आप जो मर्जी टेस्ला में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों, तो ये थी हमारी एनएलपी की एक मास्टर टेक्निक, सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट ललित कुमार जी कह रहे हैं इट इज़ रियली वर्किंग मैम। जी हाँ, बिल्कुल ललित जी, ये बहुत काम की थी। इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, एनएलपी की छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं। सीखने में भले ही 5 मिनट लगे, लेकिन अप्लाई करने में चंद सेकंड लगते हैं, और कुछ सेकंड्स के अंदर ही आप जो चाहे वो अपने ब्रेन को ट्रेन। अभी हमने आपके ब्रेन को कॉन्फिडेंस के लिए ट्रेन कर दिया। आप ये एंकर सेट करा, हमने एक फिजिकल एंकर सेट करा है। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के लिए एंकर सेट कर सकते हैं। वो सारा कुछ मैं आपको कोर्स के अंदर सिखाऊंगी। प्रीतम जी बोल रहे हैं इट इज़ रियली फीलिंग मैम। थैंक यू। अक्षत जी गुड, थैंक यू। दोस्तों, कोर्स के बारे में अब मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारा ये 8 दिन का कोर्स होगा, और साथ में 1 दिन हम डाउट के लिए लेंगे, ठीक है। थ्योरी और अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 एनएलपी की मास्टर टेक्निक्स में इसमें आपको सिखाऊंगी। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लेना चाहें उसमें। टाइम ओके ओके ओके, ठीक है। डेट इज 6 सितंबर एंड टाइम, आई एम सॉरी, टाइम 5 to 6:30 टाइम है, ठीक है। 2 to 4 नहीं है, कुछ शायद यहाँ पे अवेलेबिलिटी के कारण। तो 5 to 6:30 का टाइम है, और फीस है दोस्तों 499 रुपीज़ ओनली, ठीक है। 499 रुपये दे के आप इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। ऑलरेडी इसके एडमिशन्स ऑन हो चुके हैं, बहुत बच्चे एडमिशन्स ले चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग भी एवर एग्ज़ाम की साइट पे जाइए, वहाँ आपको ये कोर्स दिख जाएगा, वहाँ पे आप पेमेंट करिए। और 6 सितंबर 5 to 6:30 या 5 to 7 जो भी टाइम रहेगा, वो मैं आपको एक बार और मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। अभी सर ने 5 to 6:30 कहा है, ठीक है। तो इसके एडमिशन्स ऑन हो चुके हैं, आप इसमें एवर एग्ज़ाम के साइट में जाके कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद आपको एवर एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पे ये वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। दोस्तों, इन कोर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपका किसी दिन आपकी क्लास मिस भी हो जाती है, तो ये वीडियोस 1 महीने तक आपके पास रहेंगे, और बाद में अगर वो भी रह जाते हैं तो इनके वीडियो कोर्सेज हैं, आप वो परचेज कर सकते हैं। तो आप जो भी, जैसे भी आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप चाहें तो देख सकते हैं। और जब कभी डाउट हो तो डाउट सेशन वाला जो हमारा दिन होगा, उसमें कोई भी डाउट हो वो हम आपका अलग से भी ले लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लाइव डेमो सेशन अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही हम मिलेंगे 6 सितंबर को, और एनएलपी का कोर्स की कुछ अमेजिंग टेक्निक्स मैं आपको सिखा पाऊंगी, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ही सिंपल और बहुत ही खुशियों से भरी हो जाए। टिल देन, आप सब, मेरी यही आपसे विश है कि आप सब, आप आपके फैमिली मेम्बर्स, सब लोग एकदम खुश रहें और स्वस्थ रहें। मास्क लगा के रखिए, आजकल वायरल फीवर भी बहुत फैल रहा है, तो उससे भी बचाव करके रखिए, एंड कोविड के सारी प्रिकॉशंस लेते रहिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।